हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए कर्मधारय प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। कर्मधारय क्या है, इसके कितने भेद है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको तत्पुरुष समास, केवल समास की प्रश्नोत्तरी करवा दी है। आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं आगे। चलिए हम देखते हैं केवल कर्मधारय समास की प्रश्नोत्तरी। कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है? तो तत्पुरुष समास का एक भेद है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है। कर्मधारय समास क्या है? देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। विशेषण पूर्वपद समास। विशेषण पूर्वपद समास के उदाहरण: कृष्ण सर्पः, नीलोत्पलम, रक्तकमलम, विशाल वृक्षः, मधुरफलम, ज्येष्ठपुत्रः, सुपुत्रः, सुपुरुषः। फिर दूसरा भेद है आपका उपमान पूर्वपद। उपमान पूर्वपद का आपका उदाहरण देख लीजिए। इसमें उपमान पूर्वपद का उदाहरण है घनश्यामः, चंद्राहलादकः, कमलमुखम, चंद्रमुखम, नरसिंह। उपमानोत्तर कर्मधारय समास का उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है मुख कमलम, पुरुष मुख कमलम और पुरुष व्याघ्र। मुख कमलम और पुरुष व्याघ्र। फिर विशेषणोभयपद देख लीजिए। इसका उदाहरण कृष्ण श्वेतः। जो चौथा प्रकार है आपका उभयपद विशेषण और विशेषणों उपभय विशेषण कर्मधारय समास के उदाहरण देख लीजिए। कृष्ण श्वेतः, चराचरम। उसके बाद ये उदाहरण कृताकृतम, शीतोष्णम, रक्तपीतः, सुप्तोथिकः इत्यादि इसके उदाहरण हैं। कर्मधारय समास का दूसरा प्रश्न देख लीजिए। कर्मधारय समास किसका भेद है? तो तत्पुरुष समास का एक भेद है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम क्या है? तो कर्मधारय समास है। चौथा प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके, ये परीक्षा में आ चुके हैं। चौथा प्रश्न, कृष्ण सर्पः पद का समास विग्रह है कृष्ण सर्पः। नीलोत्पलम अस्मिन्, पांचवा प्रश्न है नीलोत्पलम अस्मिन् समासो अस्ति। इसका आपका उत्तर है कर्मधारय समास। फिर छठा है आपका प्रश्न, नीलोत्पलम शब्द में समास है। ये दोबारा से रिपीट हुआ है, 2013 में पीजीटी में आया हुआ है ये प्रश्न। कर्मधारय समास इसका उदाहरण है। फिर आठवां प्रश्न आपका देख लीजिए। पीतम अंबरम इति अंबरम में कौन सा समास है? तो आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। फिर उसके बाद 9वां प्रश्न, पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास है? आपका कर्मधारय समास है। 10वां प्रश्न, महाराजा में समास है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 11वां प्रश्न, किम सखा में कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय समास है। फिर 12वां प्रश्न है आपका शैलोन्नतः उदाहरणम अस्ति। इसका उदाहरण है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की प्रश्नोत्तरी हमारी पूरी हुई। आगे हम द्विगु समास आपको बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।